हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी पिंक मल्टीपेटल अपराजिता है। अभी सीड नहीं बन रहे हैं क्योंकि देखिए सारे फ्लावर ड्राई हुए हैं मगर सीड नहीं बने हैं। तो इसके बारे में बताती हूँ। मैंने पता नहीं किसी से ख़रीदे थे शायद में ये सीड। तो पहले भी मैं ख़रीद चुकी हूँ और कुछ राजेश सोनी भाई से भी लिए थे स्वैप में, पर वो चले नहीं। शायद उनसे ख़रीदे ही थे पर वो ग्रो नहीं हुए। बहुत मन उदास हो गया था। फिर मैंने ये फिर से ये ख़रीदे थे। तो अब ये मैंने ये उगाया था अक्टूबर में। नवंबर में काफ़ी 2 महीने 1.5 महीने लग गया था इन्हें ग्रो होने में। फिर मैंने इसे ग्लास को छुपा के रख दिया था, एक प्लास्टिक की ग्लास में उगाया था मैंने। तो 3-4 सीड 5 सीड थे, हाँ वो तो 5 सीड मैंने ग्रो किए थे। तो वो सारे डाई हो गए, उदास हो गया फिर से मन की मेरे से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो फिर बाद में जब ये अचानक से मैंने जब वहाँ से मनी प्लांट नहीं पान का प्लांट हटाया तो उसके पीछे ये रखा हुआ था ग्लास, तो उसमें ये इतनी सी ग्रोथ हुई हुई थी। फिर आ गई सर्दियाँ, फिर ये डोरमेंसी में चली गई। फिर भी मैं इसकी केयर करती रही, देखभाल करती रही, बारिश से बचाया क्योंकि इस बार विंटर में बारिश भी बहुत हुई थी, तो बारिश से भी बचाना पड़ रहा था बार बार। तो फाइनली ये मार्च में शुरुआत हो गई फूलों की। तो एक आध फूल खिला, फिर एकदम से शांत हो गई। फिर अब फूल खिलने शुरू हो गए। छोटा सा ही प्लांट है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। देखिए एक ये फूल है, एक ये फूल है, 4-5 फूल खिल जाते हैं डेली। तो अब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और 5-6 फूल खिल जाते हैं। और देखिए मैंने इस तरह से पानी भर के रखा है और लिक्विड फर्टाइज़र भी मैं इसे दे देती हूँ। और ये गोबर की खाद मैंने जब इसमें देखा फूल आने लगे हैं तो ये गोबर की खाद भी मैंने थोड़ी सी और नीम खली मैंने डाल दी। तो अभी इनमें फ्लावरिंग हो रही है देखिए, और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अभी आगे देखिए फ्लावरिंग कम हो रही है मगर इस हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 फूल खिले हैं, केवल सिर्फ 5 फूल खिले हैं इसमें है। और बाकी देखते हैं। और एक मेरे पास और है, वो है ब्लू कलर की मल्टीपेटल। वो मैं ख़रीद के लेके आई थी, प्लांट ही ख़रीदा था मैंने, तो उसके सीड से मैंने तैयार किए हैं। लास्ट ईयर खूब फूल आए थे, काफ़ी बड़ा था। 2 साल से मेरे पास थी ये मल्टीपेटल वाली ये ब्लू। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ये, बिल्कुल इसकी ब्रांच जड़ ही बची थी, इतनी मोटी जड़ हो गई थी, वो बची थी। फिर मैंने रिपोर्ट किया तो पता नहीं क्या हुआ, फंगल इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, मर गई वो। तो उसके जो सीड मेरे पास रखे हुए तो वो मैंने डाले हैं। तो ये सीड से जर्मिनेट हुई है। एक ये है, देखिए कितने प्लांट हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्लांट ग्रो हुए हैं। तो देखिए खूब ढेर सारी बर्ड्स भी आई हैं। कुछ फूल कल भी खिले थे, मैं वीडियो नहीं बना पाई। देखिए खूब ढेर सारी बर्ड्स आ रही हैं। तो ये 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। वो भी 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है क्योंकि बेल को हमेशा थोड़े से बड़े पॉट में ही लगाना चाहिए। तो ये देखिए ये टूट गया अभी, ये तो खूबसूरत लग रहा है ना। मल्टीपेटल की बात ही अलग है। तो ये मेरे पास 2 मल्टीपेटल के हैं। अभी मैंने 2 और ख़रीदे हैं, स्काई ब्लू और वाइट ख़रीदा है मल्टीपेटल। देखते हैं वो कब तक मेरे पास आता है। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं मल्टीपेटल वाले। और इनकी पत्तियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं क्योंकि खाद अच्छे से इसमें मिली हुई है। यहाँ पे धूप भी जैसे कम आती है, कुछ इसकी छाया पड़ती है, इधर बॉल की छाया, तो गमले की मिट्टी गर्म नहीं हो रही है। और नए प्लांट हैं, जब नए नए प्लांट होते हैं तो उनकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत निकलती हैं, बड़ी बड़ी निकलती हैं। तो मुझे तो यार ये देखिए कितनी बड़ी पत्ती है, आमतौर पे इतनी बड़ी पत्ती मैंने नहीं देखी है। देखिए तो काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ भी हैं, हेल्दी प्लांट है अभी। मौसम भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, अच्छा सा। तो ये फ्लावरिंग कर रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये फ्लावरिंग नहीं करती है। फिलहाल ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। और ये मेरे पास सिंगल पेटल है। ये देखिए इसमें सीड काफ़ी बन रहे हैं। अभी मैं तोड़ के लेके गई थी कल ही। और कुछ ये भी है, एक ये फली बन रही है, इसमें सीड काफ़ी बन रहे हैं और बहुत सुंदर ये भी कलर लगता है मगर सिंगल पेटल है। तो ये ये भी ये मुझे शायद में अरुणेश ने दिया था, ये अरुणेश ने इसके सीड दिए थे। तो उसका थैंक यू अरुणेश बेटा, आपने हमें ये सीड दिए थे। तो स्वैप किया था उससे मैंने। वो बच्चा बहुत प्यारा है, थोड़ी सी टेंशन में रहता है पर फिर भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है वो भी अब। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये
फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो मैं फिर से थैंक यू बोलूँगी अरुणेश बिट्टू, अनिस बच्चा, बहुत अच्छा, इतने मुझे सीड दे दिए। ये जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अरुणेश की याद आ जाती है। और ये मेरे ख़रीदे हुए हैं, राजेश सोनी भाई से भी ख़रीदे थे। पहले उन्होंने ऐसे ही दे दिए थे तो वो जर्मिनेट नहीं हुआ, दोबारा दिए तो वो भी जर्मिनेट नहीं हुआ, तो फिर मैंने किसी और से ख़रीदे हैं। अभी भी मैं किसी और से मैंने ख़रीदे ही हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। चलो एक तो हुआ प्लांट, अब इसका अगर सीड बनेंगे तो मैं अपने लिए ज़रूर बचा के रखूँगी। हाँ, कोई थी लेडीज़ जिनसे मैंने काफ़ी सीड खरीदे थे, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। तो मल्टीपेटल अपराजिता, अब इसमें खाद वगैरह मैं देती रहती हूँ क्योंकि काफ़ी फूल खिले हैं जिससे कि अच्छे से चले। और मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है जो कि इसकी थोड़ी सी, पहले तो यहाँ पे बड़ा वाला हिबिस्कस था तो वो हटा दिया, उसकी छाया पड़ती रहती थी। अब थोड़ी सी धूप पड़ रही है, जब तेज़ धूप होती है, अभी मौसम ऐसा ही है, बादल बादल सा है, तो ये हटा रखी है। जब बहुत तेज़ धूप होती है तो मैं ये डाल देती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ धूप में, जब मई जून की तेज़ चिलचिलाती धूप पड़ती है ना, तो ये फ्लावरिंग कम करते हैं ये मल्टीपेटल वाले। ये तो खिलते रहते हैं पर ये कम करते हैं, क्योंकि ये वाला प्लांट मेरा पुराना है, लास्ट ईयर का। ये पहले मेरे वहाँ रखा हुआ था, वहाँ सुबह से लेकर शाम तक की धूप मिलती है, अच्छे से चल रही थी। बट अभी नहीं अभी मैंने इधर रख दिया है क्योंकि इससे मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था ऐसे इसकी मिट्टी निकाल के इसमें गुड़ाई वगैरह करके और खाद दे दी थी गोबर की। तो ये है मेरे मल्टीपेटल अपराजिता। और मिट्टी इसकी बहुत पोरस रखनी चाहिए, 16 इंच का पॉट रखना चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी इसे इसकी जड़ों को फैलने की जगह मिल जाए। वाइन होती है तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ये मैंने स्टिक बनाई थी अपने आप ही, पर अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी और बड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको कवर कर रहा है, ये ऊपर तक अगर पहुँचेगा तो इसके लिए मुझे कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। भाई इतनी अच्छी हैं, इतनी मेहनत से मिली हैं, इतने पैसे खर्च करके मिली हैं, तो थोड़ी तो केयर बनती है। बट ये मुझे एक तरह से स्वैप में मिली है, ये वाली अपराजिता, पर इसकी भी मैं केयर अच्छे से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये भी मैंने देखिए शेडी प्लेस में रख दिया है, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा पार्शियल सनलाइट रहती है, तेज़ धूप नहीं लगती है डायरेक्ट। गमले की मिट्टी गर्म नहीं होती है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। गमले की मिट्टी गर्म होती है तो जड़ों को परेशानी होती है, फिर प्लांट को परेशानी होती है। तो ये बड़े बड़े गमले हैं, इनके आड़ में ये रखे हुए, तो इनकी मिट्टी है जो वो गर्म नहीं होगी। ये गमला भी ये खाली है, इसमें भी मुझे कुछ लगाना है, ये गमला ये खाली है, तो मैं सभी में कुछ ना कुछ लगाऊंगी। अब सब खाली किए हैं मैंने, बहुत ढेर सारे हिबिस्कस दे दिए, ये रोज़ इसमें लगा दिया। इसमें से निकाला था एक प्लांट, चंपा निकाली थी, इसमें से हिबिस्कस निकाला था, एक और हिबिस्कस निकाला था, वो सब निकाल के दे दिए थे। कम से कम 4 हिबिस्कस दिए हैं बड़े बड़े। तो एक इसमें से निकाला था हिबिस्कस, तो इसमें ये वाला लगाया है पिंक वाला, क्योंकि ये काफ़ी ग्रोथ कर रहा था और 14 इंच के गमले में अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो मैंने ये रिपोर्ट किया। तो मैं ये काम भी निपटाऊंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि एक एक दिन में बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। सबसे पहले तो पानी देना, मैं तो सोच रही थी आज बारिश हो जाएगी तो पानी नहीं देना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, केवल आंधी आके रह गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपराजिता की केयर की है। विंटर में स्पेशली केयर करना चाहिए, चाहे तो इसके ऊपर कुछ लगा दो, क्योंकि जब फोक पड़ता है तो ये बिल्कुल बेकार हो जाती है। मेरी ब्लू वाली बिल्कुल बेकार हो गई थी वो वाली, तो दिक्कत हुई, मुझे बुरा भी लगा, पर खैर उसके मैंने, मेरे पास सीड थे तो मैंने वो सीड से ग्रो कर दी थी। उसकी भी मिट्टी गर्म नहीं होती, क्योंकि वो वॉल है, तो वॉल से बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा हटा हुआ है, करीब 5 इंच हटा हुआ है। तो इसकी मिट्टी गर्म ना हो, बड़े गमला लीजिएगा, लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए टाइम टू टाइम, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। मगर ये नहीं ग्रो होती है, ये तो ग्रो हो जाती है, बहुत सारे प्लांट अपने आप ही ग्रो भी हो जाते हैं, ये नहीं ग्रो होती है, ये बहुत तकलीफ़ देती है, दुख भी देती है। मैं 4-5 बार ग्रो कर चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम ये ग्रो हुआ तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।